तो हेलो दोस्तों, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण, जो क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, इसको पढ़ने के लिए आपको द्विघात बहुपद पढ़ना पड़ेगा पहले। ठीक, वहां से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि द्विघात बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है, और ये भी पहचान में आने लगेगा कि द्विघात बहुपद और समीकरण कौन होता है। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, बस द्विघात बहुपद हमको बता दीजिए, उतना में आपका काम हो जाएगा। ये प्रश्नावली 4.1 का खत्म हो जाएगा उतना ही में। देखिए, अगर हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का, बताइएगा एक बार व्यापक रूप हमको। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये किसका व्यापक रूप होता है? द्विघात बहुपद का। अगर यहीं पर हम समीकरण पूछे तो, द्विघात समीकरण पूछे तो क्या होगा? देखिए, अगर हम द्विघात समीकरण पूछे तो इसमें कुछ नहीं होता है, बस बराबर में जीरो लग जाता है। यही हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, तो देखिए, जिसके पावर में दो हो, जिसके पावर में दो हो, उसके बाद कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैक्सिमम पावर हमको कितना चाहिए? ये दो जो है कितना चाहिए? मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर पावर में मैक्सिमम दो है तो द्विघात समीकरण है। ठीक, अगर समीकरण देगा तो पहले से वो समीकरण बनाया हुआ देता है। ठीक, लेकिन वो कौन सा समीकरण रहेगा ये हमको पता नहीं रहता है। हो सके तो रैखिक भी हो सकता है, द्विघात भी हो सकता, द्विघात भी हो सकता है, त्रिघात भी हो सकता है, चार घात भी हो सकता है, कोई भी किसी भी घात से हो सकता है। ठीक, अगर मैक्सिमम घात डायरेक्ट कितना हो, दो, हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम प्रश्नावली शुरू करते हैं कितना? 4.1। ठीक है, तो 4.1 में देखिएगा, 4.1 में देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन नंबर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस 3। यही क्वेश्चन है ना? देखिए, यहाँ पर एक सूत्र लगेगा। आप लोगों को सूत्र 9th में जो लिखवाया होगा उसको याद रखिएगा, अभी जो 10th में भी जो सूत्र लिखवाया होता है याद रखिए। आपको ये सूत्र अच्छे से याद होगा। देखिए, अगर इसको हम चाहे तो ए मान सकते हैं और इसको बी, ए प्लस बी का देखिए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको सूत्र याद होगा। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2a बी। ए प्लस बी का सूत्र क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर माइनस हो तो क्या होगा? अगर यहाँ पे एक माइनस हो, ए माइनस बी का हो, तो बस इसमें कुछ नहीं होता है, जो 2ab है ना इसके आगे क्या लग जाता है? माइनस। ठीक है, अगर ए प्लस का पूछे तो 2ab के आगे प्लस, और माइनस का पूछे तो 2ab के आगे माइनस। समझ में है आप लोगों को? तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको मान लेते हैं हम ए और इसको बी। तो ए और प्लस का बी के होल स्क्वायर, तो ए के देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको हम ए माने हैं और इसको बी माने हैं। तो क्या होता है सूत्र में? ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कीजिए, ए की जगह पर कितना है तो एक्स, पहले यहाँ पे एरो का चिन्ह दीजिएगा और यहाँ पे लिखेगा सोल्यूशन। ठीक, तो ए की जगह पर कितना है? एक्स, एक्स का क्या होता है? होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, बी का स्क्वायर होगा ना, तो बी की जगह पर कितना है? देखिए एक, एक का स्क्वायर। ठीक है, और फिर सूत्र में क्या होता है? प्लस 2ab, तो फिर प्लस दीजिएगा, 2 लिखिएगा ए की जगह पर x, बी की जगह पर 1, और अब बराबर है तो यहाँ तक इसका कंप्लीट हो गया। अब चलिए यहाँ इस यहाँ तक कंप्लीट हो ना, अब बराबर है तो बराबर, देखिए 2 में 1 से गुना कराएंगे 2x, 2 में 3 से गुना कराएंगे 2 इंटू 3 कराएंगे तो 6 होता है। अब चिन्ह देखिए क्या होगा, इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए, हम x का स्क्वायर कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर कराएंगे तो 1, प्लस है तो प्लस, 2 में x 1 से गुना कराएंगे तो 2x,
देखिए 2 में x से गुणा करा जाएगा 2x, और ये 2x में 1 से गुणा करा जाएगा तो 2x ही रहेगा। ठीक, बराबर है तो बराबर 2x माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए आपको हम कुछ बता दें, आप कटना चाहे तो कट सकता है या बराबर के इधर उधर लाके घटा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी बराबर में सेम सेम अक्षर अंक दिखे तो वो क्या हो जाता है, कट जाता है। यहाँ पे प्लस में 2x, इधर बराबर में माइनस में, सॉरी इधर भी प्लस में 2x, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ प्लस है तो इसके आगे भी प्लस होना चाहिए तभी बराबर में कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, अगर अब कट चाहे काटना तो नहीं कटेगा। दोनों के आगे प्लस है तो प्लस ही होना चाहिए तभी बराबर में कटता है। ठीक, देखिएगा कैसे कटता है। अगर यहाँ पे देखिए 2x है और बराबर के उधर कितना था 2x, यही है ना, इधर मान लीजिए कुछ अंक है और उधर भी कुछ है। 2x यहाँ पे सेम रहेगा, इधर प्लस में 2x इधर आएगा तो माइनस में 2x, और बराबर में यहाँ पे कुछ है 2x में से 2x घटेगा 0, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं, कट कट के तो 0 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ये समझ में आया होगा टर्म आपको। देखिए एक्स स्क्वायर 1 है तो 1, और बराबर में उधर कितना है माइनस में 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में है इधर प्लस में 6 आएगा, प्लस में 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7। क्या ये द्विघात समीकरण है आपका, हाँ या नहीं, हाँ। देखिए क्या पावर में मैक्सिमम घात 2 है, तो है। जब पावर में मैक्सिमम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण है। अब प्लस में 2x 3x 5x कुछ भी आ जाए उससे मतलब हमको नहीं है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 2 नंबर देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कितना है हमारा, ये वाला 2 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, और यहाँ पे देखो माइनस 2 में गुना कराना है 3 माइनस एक्स से, इससे गुना कराना है। चलिए शुरू करते हैं इसको। बराबर एरो का चिन्ह देंगे पहले, बीच में अगर बराबर के चिन्ह होता है एरो का चिन्ह, अगर बीच में बराबर के चिन्ह हो तो क्या देंगे, केवल बराबर का देंगे। ठीक, अगर यहाँ पे इक्वल टू हो तो एरो, अगर इक्वल टू ना हो तो कौन सा देंगे, इक्वल टू का शुरू में। ठीक, देखिए क्या इन दोनों में हम कुछ कर सकते हैं, आप लोग बताइए। बराबर के इधर ये दोनों है, इन दोनों में हम कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चलिए सेम रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे ही रखेंगे। देखो माइनस प्लस माइनस, दो तीन यही 6, देखिए माइनस माइनस प्लस, दो में एक्स से कराएंगे 2x, यही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर, इधर स्क्वायर वाला है पार्टी को इधर लाना है हम लोग को, उधर से कहाँ लाना है, इस साइड सबको, माइनस में 2x। क्या एक्स वाला कोई पार्टी है इधर, हाँ देखिए प्लस में 2x। बहुत लोग यहाँ पे गलती करेंगे क्या, देखिए समझिए, यहाँ पे गलती बहुत लोग कर सकते हैं। गलती होगा आपसे एक ही चीज, यहाँ पे देखिए माइनस में 2x है और इधर में देखिए प्लस में 2x है, ये गलती होगा। 2x से 2x से डायरेक्ट कोई क्या करेगा, काट देगा। तो ये देखिए कटेगा नहीं, ये जुट जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में और इधर प्लस में है। तो देखिए कैसे जुटता है, माइनस में 2x है, इधर देखिए प्लस में 2x है, बराबर के इधर हम लाएंगे माइनस में 2x हो जाएगा, और इधर माइनस में 6 था, इधर लाएंगे प्लस में 6 हो जाएगा। और अब इधर दो, इधर से दोनों उठा के इधर लाए है ना, तो उधर क्या बचेगा हमारा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 और 2 4x, दोनों के आगे माइनस, तो इसके आगे माइनस, प्लस में 6 है तो 6 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा। अब बताइए मैक्सिमम घात इसके कितना है, 2 है ना, मैक्सिमम 2 है, ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो क्या द्विघात समीकरण है, तो हाँ है। मैक्सिमम केवल घात देखना है, उसके आगे प्लस माइनस कुछ भी उससे मतलब नहीं। अगर मैक्सिमम घात इस पे 3 हो जाता तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे क्या है,
इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये है हमारा क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए एरो का चिन्ह देंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह। इतना तो आपको समझ में आता होगा कि ये पोस्ट अलग है और ये ब्रैकेट अलग है, यहाँ भी ये ब्रैकेट अलग और ये ब्रैकेट अलग। तो ब्रैकेट ब्रैकेट में जब भी होता है तो अंदर क्या होता है, गुना। अब देखिए बहुत जगह सूत्र भी लगता है, उस सूत्र का सूत्र होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक। तो देखिए ए के जगह पर x है, तो यहाँ भी ए के जगह पर x है, इसको a मानिए, इसको b, इसको भी a और इसको b। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कि नहीं, ये हम आपको बता रहे हैं। x देखिए e के जगह पर कितना है x, तो यहाँ भी a के जगह पर x, ये दोनों आपस में बराबर, ठीक। इतना समझ में आया। अब देखिए b की जगह पर, b की जगह पर 2 है ना, और यहाँ भी b की जगह पर 1। कि ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं ना है। जब आपस में ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे सूत्र ये नहीं लगेगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सूत्र देखते हैं। वो क्वेश्चन चेंज हो गया। चलिए यहाँ पे इसमें देखिए सूत्र ना लगा के डायरेक्ट गुना कराइए आप लोग। देखिए x में हम पहले x से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x में 1 से कराएंगे तो प्लस में x। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 2 में x से कराएंगे 2x, फिर माइनस प्लस माइनस, 2 में 1 से कराएंगे 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बराबर है तो बराबर, x में x से कराएंगे एक्स स्क्वायर, फिर x में 3 से कराएंगे प्लस में 3x होगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी प्लस और इसके आगे प्लस, तो प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 1 में हम x से कराएंगे x, माइनस प्लस माइनस, 1 में 3 से कराएंगे 3। यहाँ पे देखिएगा कुछ कटेगा कि नहीं, काटने को देखिए यहाँ पे, यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर बराबर किधर भी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, क्योंकि इसके आगे भी प्लस और इसके आगे भी प्लस। अगर किसी एक के आगे माइनस होता तो ये नहीं कटता, जुट जाता। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो इसका कहानी खत्म। तो देखिए एक्स, एगो एक्स में से 2 को एक्स घटाएंगे तो एगो एक्स बचा, और माइनस 2 है तो माइनस 2, बराबर है तो बराबर। देखिए 3 गो एक्स में से एगो एक्स घटाएंगे 2 गो एक्स और माइनस 3। अब यहाँ पे बताइए मैक्सिमम घात देखिए तो इसमें क्या आ रहा है, 2 कहीं, इसमें मैक्सिमम देखिए तो घात, इसका भी मैक्सिमम घात 1 है, इसका भी मैक्सिमम घात 1 है। क्या द्विघात समीकरण है, मैक्सिमम घात 1 है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर मैक्सिमम घात हमको द्विघात समीकरण के लिए कितना चाहिए, 2, तो यहाँ पे कितना चाहिए मैक्सिमम घात हमको, 2 चाहिए, 2 चाहिए द्विघात होने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो हमारा 2 नहीं है, कितना है 1। क्या 1 है तो यहाँ पे द्विघात समीकरण होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा, तो लिखेंगे नहीं, ठीक। ऐसा अच्छा लगने के लिए लिख नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। ये आप लोगों को समझ आया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सेम है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसको हम आप लोगों को होमवर्क में देते हैं। ये क्वेश्चन सेम है, देखिए यहाँ भी गुना कराना है इन दोनों में, इसका कोष्ट और इसका ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट में गुना कराना है, और यहाँ केवल किसे कराना है, x में इस x से और x में इस 5 से, ठीक। तो ये तो बन जाएगा आपसे, ये HW में देते हैं, अगर ना बने तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन तो सेम है, ये भी आप लोगों से बन जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी HW में, ये 3 नंबर क्वेश्चन आ रहा है क्या, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, सॉरी ये 3 नंबर फिर से आ गया है 3 नंबर। तो इस स्लाइड को हटाते हैं, रिवीजन कर लीजिएगा उसको, ठीक। उसको 3 नंबर जो था उसको फिर से रिवीजन कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे 6 पे, सॉरी
क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 होता क्या है, इसमें क्या होगा। यहाँ पे देखिए इसमें होगा क्या, देखिए यहां से लेके यहां तक, इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते। देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1, ये सब टर्म अलग अलग है, ये स्क्वायर वाला पार्ट ये एक्स वाला है और ये अपना नंबर वाला है, ये तीनों तो अलग अलग है। क्या इसमें कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो इसको करिए साइड। अब देखिए ये वाला पार्टी है, इसमें तो हम कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं ना, इसको लगाइए। तो चलिए देखते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सेम उतार दीजिए। यहाँ पे सूत्र लगेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे किसका सूत्र लिखना है, माइनस का, तो माइनस होगा, ठीक है। देखिए a का स्क्वायर तो a की जगह पर a लिखिए और यहाँ पे b लिखिए, तो क्या करना है a के स्क्वायर, तो a में क्या है x, a की जगह पर x तो x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b की जगह पर कितना है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, a की जगह पर कितना लिखेंगे x और b की जगह पर 2, ठीक। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 बराबर एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस दो दूनी के 4 और x में गुना कराएंगे तो 4x, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक फिर आप लोग लॉजिक लगेगा, लॉजिक कुछ नहीं है, बस वही काटा कटोगल, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, काटा कटोगल कर दीजिए, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, कहीं अगर वो गलती से माइनस दे दे तो क्या काट दीजिएगा, नहीं, दोनों के आगे प्लस होना चाहिए, नहीं तो दोनों के आगे माइनस होना चाहिए, सेम चिन्ह होना चाहिए और दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तभी कटेता है। इसको और इसको काट दीजिए। अब इसको काटने के बाद हमारा बचा क्या, इधर 3x+1 और उधर क्या बचा है 4 - 4x, यही ना बचा है। क्या इसमें एक बार चेक कीजिए, आप लोग चेक कीजिए क्या मैक्सिमम घात कितना है, बताइए आप लोग। आप चाहे तो इस पे छोड़ सकते हैं, आपका मन है आगे और बनाइए, मन है तो आगे बनाइए। इसको करना क्या है, इस 4x को इधर लाइए, इधर मत लाइए आप लोग, इस 3x को इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, आपका मन किधर से किधर भेज दीजिए, x का मान निकल जाएगा। हमको क्या देखना है, मैक्सिमम घात कितना होता है, इसका मैक्सिमम घात 1 है, इसका भी मैक्सिमम 1 है, तो क्या ये द्विघात है, तो लिखना है नहीं। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।